सत्ता में। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो अपने अलग अलग अंदाज, अलग अलग उपनाम, अलग अलग फैसलों और बयानों के लिए विख्यात हैं। लेकिन आज ट्रंप को मिली जिस नई उपाधि की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग है, और हो सकता है आपको ये लगे कि थोड़ा ज्यादा भी है। इसे आप इस पोस्टर के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें लिखा है नेटो के डैडी। इसमें दो लोगों की तस्वीर है। एक है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं नेटो के महासचिव मार्क रूटे। मार्क रूटे जो 32 देशों के संगठन नेटो के महासचिव हैं। उन्होंने ट्रंप को डैडी कहा है। हालांकि उन्होंने मजाकिया अंदाज में ही डैडी कहा है, लेकिन ऐसी डायलॉग बाजी की पूरी दुनिया में अब चर्चा हो रही है। मुद्दा इजरायल और ईरान में सीज फायर का था। नेटो शिखर सम्मेलन से पहले दोनों नेता हंसी मजाक कर रहे थे। इसी दौरान डैडी वाला संवाद हुआ। इस संवाद के एक शब्द को आपके सामने रखेंगे। ट्रंप के सामने कूटनीतिक रूप से नतमस्तक नेटो का संपूर्ण सच भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जानिए कि कैसे अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलग अलग टैग लग रहे हैं, अलग अलग उपाधि के साथ उनकी पहचान बदल रही है। ये भी देखिएगा। आपको 8 की वर्ड से बताते हैं कि कैसे ट्रंप की सत्ता में अमेरिका और ट्रंप को अलग अलग टैग मिलते रहे हैं। कभी अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, तो कभी ट्रंप को मिस्टर सीज फायर कहा जाता है। पाकिस्तान जैसे देश हैं जो ट्रंप को शांति का मसीहा के रूप में दिखाना चाहते हैं। वहीं ईरान तो ट्रंप को युद्ध का अपराधी मानता है। चीन की अगर बात करें तो वो ट्रंप को टैरिफ वाला 30 मारखा समझते हैं। एक सच ये भी है कि ट्रंप ट्रेड प्रेम को लेकर दुनिया में बदनाम है। यहां तक कि टेरर से पहले भी कई बार उन्होंने ट्रेड को तरजीह दी है। ट्रंप की हरकतों और फैसलों से कई लोगों को तो यह भी लगने लगा है कि ट्रंप राष्ट्रपति से पहले उद्योगपति ही हैं। अब नेटो महासचिव ने डैडी बता दिया है, जिसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बताते हैं कि नीदरलैंड में नेटो शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले कैसे डैडी वाली डायलॉग बाजी शुरू हो गई। नेटो चीफ और ट्रंप के बीच संवाद हुआ और इस दौरान पूछे गए पत्रकार के सवालों की दिलचस्प कहानी भी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजरायल का युद्ध स्कूल के मैदान में 2 बच्चों की लड़ाई जैसा था। ऐसी लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए कड़े शब्दों की जरूरत होती है। इस लड़ाई को 2 से 3 मिनट तक चलने देने के बाद रोकना आसान होता है। इस दौरान नेटो महासचिव ने ट्रंप की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर डैडी को रोकना पड़ता है। पूरी कहानी का निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि ट्रंप का एजेंडा है ज्यादा से ज्यादा व्यापार, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। नेटो समिट से पहले इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर पर ही बात हो रही थी। सीज फायर कराने के लिए ही नेटो चीफ ने उन्हें डैडी कहा। उसके बाद ट्रंप ने ईरान को व्यापार वाली नसीहत दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उबरने के लिए ऑयल बेचने की जरूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मंगलवार को नेटो समिट के लिए जाते वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि चीन अब ईरान से ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी ऑयल खरीदेगा। मतलब मुद्दा कोई भी हो, सामने कोई भी देश हो, ट्रंप का फोकस सिर्फ और सिर्फ व्यापार नीति पर है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर ट्रंप के सामने क्यों नेटो नतमस्तक है। आखिर अमेरिका कैसे नेटो को कंट्रोल करता है, इसे पहले लेटेस्ट फैसले से समझते हैं। उसके बाद नेटो में पावर सेंटर वाली इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। नेटो समिट में यह फैसला हुआ है कि यूरोपीय देश अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। समिट से पहले ट्रंप ने कहा था कि सदस्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए कहा था। यूरोपियन देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से साझा स्टेटमेंट जारी किया गया है। यह कहा गया है कि हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। आपको बता दें कि अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% है, जो इन देशों की जीडीपी का औसतन 2% है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त नेटो में सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका देता है। नेटो के खर्च में अमेरिका का हिस्सा 66% है, जबकि जर्मनी का 6%, ब्रिटेन का 5.4%, फ्रांस का 4.3% है। ये सच है कि नेटो के खर्च में अमेरिका का ज्यादा हिस्सा है। ये भी सच है कि नेटो में अमेरिका की भूमिका भी बढ़ी रही है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि इस वक्त नेटो बनाम रूस की नई जमीन तैयार हो रही है। आप खुद सोचकर देखिए, नेटो का रक्षा बजट बढ़ाने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य क्या है? क्या अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचना चाहता है?
क्या अमेरिका हथियार के मामले में रूस को टक्कर दे रहा है? क्या लड़ाई हथियार बेचने की रेस वाली नहीं है? एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी थे। इन देशों ने 2018 से 2022 में दुनिया के हथियारों के निर्यात की 76% आपूर्ति की। 2018 से 2022 के बीच वैश्विक हथियार निर्यात के 40% हिस्से पर अमेरिका का कब्जा था। 2024 में अमेरिका ने $318.7 बिलियन के हथियार बेचे। ये 2023 की तुलना में 29% की बढ़ोतरी थी। वहीं रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। उसकी वैश्विक हथियार निर्यात में 16% की हिस्सेदारी है, जो पिछले कुछ वर्षों में और भी कम हो रही है। 2012 से वैश्विक हथियार निर्यात में रूस की हिस्सेदारी घट रही है। 2012 में 24.1% थी, जो 2021 में घटकर 18.6% रह गई है।